किंग्स एकेडमी चंद्रपुर में आपका स्वागत है। और हमारा ये आज का जो नंबर है दोस्तों, और उसका नाम है प्रीपोजिशन। और आज का जो नंबर ले रहे हैं दोस्तों 91 to 100 है। आज हम एक सेंचुरी पूरी करने जा रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। तो चलिए शुरुआत करते हैं दोस्तों। ही इज गुड इंग्लिश। अब जैसी एक नज़र में ध्यान में आता है कि गुड के साथ ही इज गुड इन इंग्लिश, आप बोलेंगे ही इज गुड इन इंग्लिश। लेकिन दोस्तों मैंने जैसे पहले आपको बताया था गुड एट यानी निपुण होना, टू बी परफेक्ट, टू बी कन्वर्सेंट विद। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज गुड एट इंग्लिश, वह इंग्लिश में निपुण है। ही इज परफेक्ट इन इंग्लिश, ही इज कन्वर्सेंट विद इंग्लिश। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ही इज गुड एट इंग्लिश। ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट, द डॉग वाज रन ब्लैंक बाय द कार। अब यहाँ पर जो मीनिंग निकल रहा है दोस्तों कि एक कुत्ता कार के द्वारा कुचल दिया गया। ठीक है, एक कुत्ता कार के द्वारा कुचल दिया गया। तो यहाँ पर जो है दोस्तों द डॉग वाज रन ओवर, ये इंग्लिश का फ्रेज है दोस्तों। रन ओवर यानी कुचल जाना। क्या हो जाएगा इसका आंसर, द डॉग वाज रन ओवर बाय द कार। रन ओवर यानी किसी चीज पर कोई चीज चले जाना, कुचल जाना, दब जाना। तो इसका आंसर हो गया रन ओवर। यू शुड नॉट बी अफ्रेड। जैसे दोस्तों अफ्रेड आता है तो अफ्रेड के साथ लगता है ऑफ। अफ्रेड ऑफ यानी से डरना या से डर लगना। जैसे आई एम अफ्रेड ऑफ एग्जामिनेशन। अब यहाँ पर जो सेंटेंस आया दोस्तों, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डॉग्स, तुम्हें कुत्तों से नहीं डरना चाहिए। यस, यू शुड नॉट बी अफ्रेड ऑफ डॉग्स। आई एम फोन्ड। दोस्तों ध्यान रखिए कि फिक्स प्रीपोजिशन की बात होती है तो अभी मेरे पास भरपूर कलेक्शन है, आपको एक से बढ़िया एक मैं देते चलूंगा। और YouTube में दोस्तों जो कम्युनिटी चैनल है उस पर भी मेरे प्रीपोजिशन चलते रहते हैं, आप देखिए वहाँ पर भी चले, आप हमारा साथ दीजिए और वहाँ से भी आपको बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें मिलेंगी। वहाँ पर एक क्विज मिलता है, उसमें 4 ऑप्शन रहेंगे, आपको उसमें क्लिक करना है और देखना है कि सही है या नहीं है। फिर सही अगर होगा तो राइट आ जाएगा, नहीं होगा तो फिर वो सही पर जो ऑप्शन होगा वहाँ पर टिक मिल जाएगा आपको। तो वहाँ से भी आप और सीख सकते हैं। तो दोस्तों आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक। आई एम फॉन्ड ऑफ म्यूजिक, मुझे म्यूजिक का शौक है। टू बी फॉन्ड ऑफ, किस चीज़ का शौक, मुझे क्रिकेट खेलने का शौक है। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। आई एम फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। आई हैव नॉट सीन हिम ब्लैंक मंडे। अब दोस्तों यहाँ पर कंफ्यूजन हो सकता है। आपने मंडे आया तो आप यहाँ पर ऑन भी लगा सकते हैं, कुछ लोग फ्रॉम भी लगा सकते हैं। यहाँ थोड़ा कंफ्यूजन वाला है दोस्तों, लेकिन थोड़ा सेंटेंस में ध्यान दीजिए। आई हैव नॉट सीन हिम, आई हैव नॉट सीन हिम, यहाँ पर निश्चित टाइम दे रहा है दोस्तों, सिंस मंडे। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा सिंस। आई हैव नॉट सीन हिम सिंस मंडे। सिंस यानी से, यानी निश्चित समय हो गया दोस्तों। और अगर हम ऑन लगाते हैं तो ऑन का मीनिंग होता है को। ठीक है दोस्तों। डोंट क्राई, अगला सेंटेंस है दोस्तों, डोंट क्राई, ये इंग्लिश में एक फ्रेज है दोस्तों। डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, व्हाट इज डन कैन नॉट बी अनडन। ऐसा कहते हैं दोस्तों कि आप पछताने से कोई फायदा नहीं है। मीन्स अब दूध तो गिर गया है, अब रोने से कोई फायदा नहीं है। डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क, ध्यान रहेगा दोस्तों। डोंट क्राई ओवर स्प्लिट, डोंट क्राई ओवर स्प्लिट मिल्क। ही लिव्स ब्लैंक चंद्रपुर ब्लैंक रामनगर। दोस्तों बड़ा जो अगर प्लेस अगर आता है तो बड़े प्लेस में क्या करना है कि अपने को इन लगाना है और छोटे प्लेस पर एट लगाना है। क्या हो जाएगा यहाँ पर, ही लिव्स इन चंद्रपुर एट रामनगर। ही लिव्स इन चंद्रपुर एट रामनगर। ये भी ऑप्शन नहीं आता, ये भी नहीं आता, ये भी नहीं आता। तो बड़े प्लेस पर क्या रहेगा, इन, बड़े प्लेस पर इन और छोटे प्लेस पर एट, ध्यान रहेगा। ही लिव्स इन चंद्रपुर एट रामनगर। नेक्स्ट, he is proficient, he is proficient, वह निपुण है। he is proficient in English, क्या हो जाएगा, he is proficient in English, वह इंग्लिश में अच्छा है। he is good at English भी बोल सकते हैं हम इसको। he was accused bribery, और accused के साथ दोस्तों हमको मालूम है हमेशा कि ऑफ आता है। he is accused of bribery, उस पर रिश्वतखोरी का इल्जाम लगाया गया। क्या हो जाएगा, एक्यूज्ड ऑफ। दोस्तों आप इंग्लिश की न्यूज़ पेपर ही पढ़ते चलिए, बहुत फायदा मिलेगा आपको। और कंटिन्यू में कोई भी पेपर ले लीजिए आप और उसको इंग्लिश न्यूज़ पेपर पढ़िए, तो उससे आपको फायदा मिलेगा। तो ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ ब्राइबरी, उस पर रिश्वत लेने का, घूसखोरी का आरोप लगाया गया। ही वॉज एक्यूज्ड ऑफ।
आई एम ग्रेटफुल, जनरली ग्रेटफुल जैसे आए दोस्तों तो आप लगाते हैं आई एम ग्रेटफुल टू यू, राइट दोस्तों। लेकिन क्या होता है दोस्तों, आई एम ग्रेटफुल टू यू, मैं आपका आभारी हूँ, मैं आपका आभारी हूँ। लेकिन यहाँ पर बात चल रही है आई एम ग्रेटफुल ब्लैंक यूर हेल्प, मैं आपका नहीं आपकी मदद का आभारी हूँ, आपने जो मुझे मदद की, वाट एवर यू हेल्प मी, तो मैं आपका नहीं मैं आपकी मदद का आभारी। तो यहाँ पर थोड़ा सा आंसर चेंज हो जाएगा, आई एम ग्रेटफुल फॉर यूर हेल्प। क्या हो जाएगा दोस्तों, आई एम ग्रेटफुल फॉर, मैं आपने जो मुझे मदद की मैं उसके लिए आभारी हूँ। तो ध्यान रहेगा, तो हर बार ये जरूर नहीं कि ग्रेटफुल के बाद में आई एम ग्रेटफुल टू यू ही होगा। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई एम ग्रेटफुल फॉर योर हेल्प, आपने जो मुझे मदद की उसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। तो दोस्तों आज हम यहाँ पर सेंचुरी पूरी कर चुकी है, एक सेंचुरी, ऐसी बहुत सी नई नई चीज़ें मिलेगी। और दोस्तों आपको इसके बाद में हमारे जो नंबर्स होंगे वो रहेंगे कंजंक्शन, क्योंकि दोस्तों एग्जाम में भी प्रीपोजिशन एक सेक्शन होता है कंजंक्शन। कंजंक्शन मीन्स क्या हो जाएगा बच्चा, जोड़, एंड, बट, एज लॉन्ग एज सुन एज, इफ, अनलेस, नो, सूनर, तो ऐसे बहुत से जोड़ होते हैं सेंटेंस में, उनको लगाना पड़ता है, तो उसका भी नंबर हम देखेंगे। लेकिन दोस्तों उसमें एक शर्त होती है कि यू मस्ट बी गुड एट ट्रांसलेशन, यू मस्ट बी गुड एट ट्रांसलेशन। यदि आपका इंग्लिश हिंदी या इंग्लिश से मराठी का ट्रांसलेशन अच्छा है तो मेरा अंदाजा है कि आपको वो आंसर बहुत जल्दी ही आएगा। तो दोस्तों आपको हमारे वीडियोस कैसे लगते हैं बताइए, और कोई प्रॉब्लम रहा कभी भी तो हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। ओके दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। Moja dzika jaka Sandra I grybo ja podrad Отмевала разум, убивала музыканта Тем не менее я рядом был и верил аллегориями съедены будут эти пираты Моя дикая Кассандра I грибо я подраз Отмевала разум, убивала музыканта Тем не менее